प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबकी स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा आप सबको मिलने से परमेश्वर ने एक कृपा दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ जुबान को कैसा हम उपयोग करना उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। और खास बाइबल में नीति वचन नया नियम में एफिसियों के पत्र, गलातियों के पत्र और याकूब की पत्र से मैं जो वचन लेके आपसे बात करने वाला हूँ। इस जो पत्र के अंदर और इस बाइबल की पुस्तकों के अंदर जुबान को कैसा हम उपयोग करना और काबू में रखना, उस बातों को लिखा गया है। तो जुबान क्या है? जुबान वो हमारा शरीर में एक अंग है जो बाइबल हमको हमारा एक मनुष्य कहने से हमको तीन बातों को बताती है। एक तो आत्मा, मन और शरीर, ये तीनों चीज जो मिले तो वो उसको हम कहते हैं मनुष्य या पूरा मनुष्य, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि कभी कभी हम ये भी कहते हैं जो दूसरे जंतुओं को या जो 5 बुद्धि वाले वस्तुओं को आत्मा नहीं रहती है और मन भी नहीं रहती है, परंतु 6 बुद्धि वालों को आत्मा भी है और मन भी है करके बताते हैं। परंतु एक बात हम समझना जरूरी है, जुबान है वो हमारा शरीर में है और ये जुबान कोई भी किसी भी समय में कोई भी किसी के जीवन में जीवन भी दे सकती है, या नहीं तो उनकी जीवन में मरण भी ले आ सकती है। तो ये जो जुबान किस काम के लिए उपयोग है हम देखेंगे तो सभी जानवरों में, पक्षियों में और जो 5 बुद्धि वाले सभी में जुबान है, परंतु उनकी जुबान इसलिए उपयोगित हो जाती है कुछ आवाज उठाने, या नहीं तो जो भोजन है उस भोजन को स्वाद करने के लिए उपयोग करती है। परंतु मनुष्य अपना जुबान को खास बात करने के लिए भी उपयोग करता है, एक दूसरे से जो बात करने के लिए और एक दूसरे से कम्युनिकेट, मतलब उनके साथ एक संगत रखने के लिए जुबान को उपयोग करते हैं। एक तो टेस्टी या स्वाद और दूसरा तो बात करने। तो ये मनुष्यों में बहुत मुख्य बाबत है। तो बाइबल इस जो जुबान के बारे में क्या बताती है वो हम समझना जरूरी है। वो क्या है? ये जुबान को एक अधिकार है, मतलब उसके पास एक ताकत है। उस ताकत मनुष्यों में प्रयोग होने से कुछ भला के लिए भी होती है, कुछ बुरा के लिए भी होती है। किसी को हम उठाना हो या किसी को हम उन्नत जगह में या उच्च स्थान में रखना हो, वो मिट्टी या नहीं तो उनसे बहुत अच्छे जो बात करने से, उनके बारे में तारीफ करने से एक मनुष्य उनके जीवन में एक बहुत अच्छा पोजीशन ले सकता है, या नहीं तो जिंदगी को अच्छी तरह से बिता सकता है। और दूसरी, वही जबान से किसी से हम बुरा बोलना, या नहीं तो किसी को हम गाली देना, या नहीं तो किसी को हम कम बोलना, कम मतलब जो उनको जो हमेशा कुछ ना कुछ उसमें से ढूंढ कर उसको हम नीचे गिराने के लिए कोशिश करेंगे तो वो मरण तक पहुंचा सकती है। तो इसलिए जो जुबान का सामर्थ्य या जुबान का अधिकार ये है, एक तरफ उसको जीवन, किसी का भी जीवन दे सकती है, दूसरी तरफ किसी का जान भी वो ले सकता है। परंतु जब हम हमारे जीवन में खुद की भलाई के लिए सोचते हैं या शारीरिक प्रकार में सोचते हैं, तब वो हमें मरण की ओर ले जाती है। परंतु जब हमने दूसरे की ओर या भला की ओर हम सोच रहे हैं, तब वो हमारे जीवन में एक उन्नति और आशीर्वाद के ओर हमें ले जाती है। तो इस जुबान को कैसा हम उपयोग करना,
ये जुबान को कैसा हम उपयोग करना, तो बाइबल ये कहते हैं कम बोलना जरूरी है, क्योंकि ये वचन ये कहती है ज़्यादा बोलने से पाप होगी। मतलब बड़बड़ाने से हम हमेशा गलत भी बोल सकते हैं। तो इसलिए हम हमारा जुबान को संभाल के उपयोग करना जरूरी है, और ज़्यादा बोलने से कम बोलना अच्छी बात है। और ये जो जुबान को कैसा हम उपयोग करना, जैसे मैंने अधिकार को बताया था, और मैं ये कहना चाहता हूँ हम कैसे उसको हमारा जो कैसे उसको उपयोग करना। कुछ लोग बोलते हैं उसको हम काबू में रखना, या नहीं तो बाइबल भी वही कहती है काबू में रखो, और बहुत मतलब ऐसा रहो वैसा रहो। परंतु ये एक बात है, हम जब हमारा जुबान को खोलेंगे तो हमारे मुंह से भक्ति वृद्धि के लिए, या हमारे दूसरे की जो आत्मिक उन्नति के लिए, हमारे आत्मिक उन्नति के लिए जो बात है वो हमें बोलना जरूरी है। क्योंकि बाइबल ये कहती है एक ही जबान में से अच्छी बात भी निकलती है, बुरी बात भी निकलती है। तो अच्छी बात और बुरी बात, इन दोनों में हम जो अच्छी बातों को हमेशा बोलने के लिए हम हमारा जबान को उपयोग करना जरूरी है। इसलिए क्या करना, याकूब की पत्र में पहला अध्याय में ये लिखा गया है, जब जो गुस्सा आ जाती है उस गुस्सा में काबू करना जरूरी है। पहला जी ये बात ये कहता है, जो याकूब पहला अध्याय में ऐसा बताया गया है, जब भी दूसरे हमसे बात करते हैं उनकी बातों को सुनने के लिए तेज होना चाहिए। जो बात है, दूसरे की जो बात है, उस बातों को हम समझने के लिए, या नहीं तो हम उनको समझाने के लिए, हम पहला जो बोलने के लिए आ रहे हैं उसको सुनने में हम धीरज रखना चाहिए, धीरज से हम उसको सुनना चाहिए। और दूसरी बात ये कहती है, हम जो गुस्सा करने और जो बोलने में एकदम हम हमारे जो धीरज रखना, बहुत शांत रखना, बराबर ना। जो दूसरे की बातों को सुनने के लिए हम तेज होना चाहिए, और दूसरे की मतलब हम दूसरे के साथ बात करने या गुस्सा करने में हम हमारा जुबान को कैसे उपयोग करना है, धीरज से उपयोग करना जरूरी है। क्योंकि ये जो तेज दूसरे के लिए और धीरज हमारे लिए, तो ये हमारे जीवन में हमेशा याद करना जरूरी है। कैसे काम करना, कैसे काम नहीं करना, ये बातों भी बाइबल में हमें बताती है। पहले है हम हमारे गुस्सा को काबू में रखना जरूरी है। हमेशा हमको गुस्सा आती है, उस गुस्सा को हम कंट्रोल या काबू में कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि उसके लिए हम धीरज या शांत होना जरूरी है। और दूसरी बात है, कोई भी संकल्प में हम वाद विवाद में हम मन लगाना जरूरत नहीं। मैं जो बोलने आ रहा हूँ वो सही है, वैसे हम जीत पकड़ के चलना नहीं चाहिए, परंतु सच्चाई जो है वो बोलने के लिए आगे आना चाहिए, मगर वाद विवाद में हम हमारा मन लगाना नहीं चाहिए। और तीसरी बात ये है, जो दूसरे लोगों को ठठाना या दूसरे के साथ निंदा करने की बातों को हम कभी बोलना नहीं चाहिए। जो भजन संगीता पहला अध्याय पहला कलम में ये लिखा हुआ है, ठठाने वाले के साथ ना बैठना करके लिखा है। जो किसी को हम बुरा समझना नहीं चाहिए, किसी के हम बुरा बोलना भी नहीं चाहिए, परंतु जो कुछ हम बोलते हैं वो न्याय के अनुसार हम बोलना जरूरी है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन हमें ये कह चाहती है, हम हमारा जबान को सही ढंग से या नहीं तो सही तरीका से उपयोग करना जरूरी है। जब इसको हम उपयोग करते हैं तब हमारा जीवन में भी टेंशन वगैरह या नहीं तो बहुत तकलीफ और मुसीबत के साथ नहीं, परंतु हम खुशी और आनंद के साथ जीवन से जी सकते हैं। तो हम हमारे जीवन को ईश्वर के पास समर्पण करेंगे, जरूर परमेश्वर हमारे जीवन में आशीर्वाद करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीर्वाद दे। आमीन, आमीन। थैंक यू।